आइए आज हम लोग साइंस का क्लास 8 का लेसन नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका आप लोगों ने 6 में भी रेशों के बारे में पढ़ा, 7 में भी रेशों के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में 6 में थोड़ी जानकारी थी, उससे अधिक जानकारी 7 में हुई। अब उससे भी अधिक जानकारी ये है आपके, तो हम लोगों ने इसमें क्या अंतर है, 6 में पढ़ा 7 में पढ़ा। तो तीनों में अंतर ये है, 6 में हम लोगों ने पढ़ा जो रेशों के बारे में वो सामान्यतः वनस्पतियों द्वारा प्राप्त हो रही थी, जैसे आपने कपास के द्वारा पढ़ा। अब ये जो रेशे हम पढ़ेंगे और 7th में जो रेशे पढ़े वो जांतु रेशों के बारे में पढ़ा, यानी पादप रेशे, जांतु रेशे। क्लास 6 में पादप रेशे, क्लास 7 में जांतु रेशे, और क्लास 8 में जो होगा वो आप पढ़ेंगे ये कृत्रिम रेशे। तो इस तरह अगर हमको बांटना हो कि रेशे के विभक्त करना हो कितने भाग होते हैं, तो हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका रेशे 2 प्रकार के हो गए, एक प्राकृतिक हो गया, एक कृत्रिम हो गया। हम बांट दे रहे हैं यहाँ पर रेशों के प्रकार में, रेशों के प्रकार, रेशों के प्रकार। तो रेशों के जो प्रकार है वो आपके 2 प्रकार के रेशे हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा कृत्रिम। तो प्राकृतिक 2 प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक प्राकृतिक रेशे को हम कहेंगे पादप रेशे, और एक को कहेंगे जांतु रेशे। रेशे अब जो बारी है यहाँ पर, तो ये जो पढ़ेंगे ये आपका हो जाएगा कृत्रिम रेशे में आपका संश्लेषित, इसको बोला जाता है कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। ये होता है, ये कई प्रकार के होते हैं कृत्रिम रेशे। कई कृत्रिम या संश्लेषित रेशे जिसको बोलते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे क्या हैं? वे रेशे जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, यानी रेशे हमको मिल जाएगा और उसके आगे की प्रोसेस करना है अपने वस्त्र बनाने में। लेकिन यहाँ पर रेशे खुद जो है पदार्थ से निर्मित करना है, रेशे बनाएंगे प्रयोगशाला में, या जो भी आप कह सकते हैं मनुष्य अपना पदार्थों से रेशे तैयार करेगा, उन रेशों से अब अपने वस्त्र बनाएगा। तो ऐसे रेशों को हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे जो कृत्रिम रेशे है। प्राकृतिक रेशे 6-7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब कृत्रिम रेशे में आपका उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो कृत्रिम रेशे क्या है? नायलॉन है, टेरिकाट है, टेरिलीन है, रेयान है, ये बहुत से जो हैं आपके ये रेशे हैं। और इनमें कुछ प्लास्टिक भी हैं जिनका हम लोग देखेंगे, उनका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनसे कैसे उनका उपयोग करें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही चैप्टर में आपके पढ़ना है। तो हम शुरू करें संश्लेषित रेशे और इसका उपयोग क्या है।
देखिए, ये तो हो गया कि जो हम पोशाक पहनते हैं। ये भी जान लीजिए कि ये रेसे से हमारे बहुत से पोशाक बने होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशों के मुकाबले इनसे प्राप्त होने वाले जो वस्त्र होते हैं वो सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं, लेकिन कुछ उनसे हानियां भी हैं। तो हानियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जांतों रेशे, वनस्पति रेशे, जो पादप रेशे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी होते हैं, लेकिन इनसे कुछ ये जो कृत्रिम रेशे हैं, इन क्या खूबियां हैं या क्या कमियां हैं जिनके कारण इसका दैनिक जीवन उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले तो इनकी कीमत, दूसरा इनका अधिक समय तक टिकाऊपन होना। यही दो चीज़ें होती हैं जो कृत्रिम ये जो रेशे हैं इनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो ज़्यादातर मनुष्य उपयोग करते हैं, खरीदते हैं, कम मूल्य के होने के कारण। तो संश्लेषित रेशे जो है, अब इनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे पहले क्या होते हैं। पादप रेशे के बारे में, जंतु रेशे के बारे में तो पढ़ लिए कि जैसे जंतु रेशे के बारे में कक्षा 7 में आप पढ़े हैं कि उसमें जो होता है बाल ही वो से निकाल लेते हैं, उन्हीं से रेशे तैयार होता है। लेकिन यहाँ उस टाइप के रेशे हम कैसे पदार्थों से निर्मित होगा इनके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे एक मोती की माला है, माला देखे ही है, उसमें मोतियां गुथी होती हैं, एक लंबी सीरीज बन जाता है, उसमें 10, 20, 30, 40, 50 सैकड़ों मोतियां जो कि एक माला बन जाती है। उसी प्रकार जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। रासायनिक ये जो कोई पदार्थ है छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, और ये छोटे छोटे अणु यानी इकाई मिलकर के एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। तो इस बड़ी श्रृंखला का जो नाम पड़ता है वो है आपका बहुलक। ये बहुलक बनाते हैं, छोटे छोटे कण जो मिल करके, उसके जो आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े हैं तो और अच्छा है। तो ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं मिल करके एक बड़े सीरीज का निर्माण कर देते हैं और एक बड़े अणु की तरह ये काम करते हैं। ये छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबे लंबे बड़े बड़े अणु का काम करते हैं, और ये जो है रेशे बनाने में सहायता करते हैं। तो बहुलक है, बहुलक के बारे में यहाँ से आप सब आ रहा है। बहुलक इसको बोलते हैं पॉलीमर, इसका नाम है पॉलीमर। बहुलक जब छोटी छोटी अणु इकाइयां आपस में संयोजित होकर एक बड़ी इकाई का रूप धारण कर लें तो ये जो है बहुलक कहलाते हैं। और ऐसे ही प्रकृति के पदार्थ हमारे कृत्रिम रेशे बनाने में यानी कि संश्लेषित रेशे बनाने में सहायता करते हैं या उन्हीं के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। तो जैसे आप लोग प्रकृति में पाए जाने वाला एक बहुलक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का नाम आप लोग सुने होंगे। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज का नाम है इसका। सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज जो होता है ये ऐसी कह सकते हैं कि सेल्यूलोज, आप मकड़ी देखे होंगे,
मकड़ी जो होती है, जो अपना जाला बुनती है, वो सेलुलोज का होता है। वो बहुत ही उतना पतला, जो अगर हम तार बनाए उतने इतना मजबूत होता है, उसकी मजबूती भी होती है। तो इसमें होता है ग्लूकोज इकाइयों द्वारा। ये सेलुलोज क्या है? तो ग्लूकोज इकाइयों द्वारा। ये ग्लूकोज की इकाइयाँ, सेलुलोज जो है ग्लूकोज की इकाइयाँ, ग्लूकोज की इकाइयों, ग्लूकोज की इकाइयों का ये बहुलक है। सेलुलोज और भी हम बता सकते हैं कि कपास एक है, बहुलक है। कपास में भी सेलुलोज होता है। तो कपास में सेलुलोज जो होता है वह ग्लूकोज की इकाइयों का ही एक बहुलक होता है, और इससे भी रेशे बनते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये तो हम पढ़े बहुलक के बारे में। अब हम चलें संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाए। तो संश्लेषित रेशों के प्रकार संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों में आपके कई प्रकार हैं। जैसे हम अगर देखें, एक आपका रेयान है। दूसरा हम ले सकते हैं नायलान। नायलान की बहुत से आप देखे होंगे रस्सी बनती है, तो नायलान हो गया। और हम तीसरा देख सकते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर हो गया, और हो गया एक डी ले सकते हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। एक्रिलिक। तो रेयान हो गया, नायलान हो गया, एक्रिलिक हो गया। एक्रिलिक हो गया। आइए हम देखते हैं कि क्या है रेयान। रेयान के बारे में हम लोग जाने। ये संश्लेषित रेशा है, और क्या होता है यह। तो रेयान की बारे में जानने के पहले हम जान चुके हैं कि रेशम के जो कीट थे, कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेशम से एक कीट प्राप्त होता है जिसे रेशम कीट कहते हैं, रेशम जो प्राप्त होता है। तो
रेयान की खोज जो है वह जो रेशम की खोज हुई वो भी चीन में हुआ, और रेयान की जो खोज हुई वो भी चीन में ही हुआ है। तो हम जानते हैं कि रेशम से जो कपड़े प्राप्त होते थे वो बहुत ही महंगे मूल्य के हुआ करते थे। उनके रेशम से बनने वाले जो कपड़े हैं महंगे होते थे। तो अब सभी लोग तो रेशम के कपड़े पहन नहीं पाएंगे, इसके लिए और भी खोज होने लगा कि कोई ऐसा भी रेशा मिले जो आसानी से बन सके और उसका हम उपयोग कम मूल्य में कर सकें, यानी कम मूल्य के वस्त्र हम प्राप्त कर सकें। तो रेयान जो होता है रेशा काष्ठ लुगदी के रसायन। काष्ठ का लुगदी से एक प्रकार का रेशा का निर्माण हुआ। काष्ठ की लुगदी से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम इसको मान सकते हैं काष्ठ की लुगदी को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो रेशा प्राप्त होता है उसे रेयान कहते। इस तरह हम देख सकते हैं कि रेयान जो है रेशम से सस्ती भी रही और काष्ठ की लुगदी से रासायनिक प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने इसे प्राप्त किया, जिसको रेयान बोला गया। तो हम लोग और भी हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, इसके बारे में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो इतना आप लोग अध्ययन कीजिए।